लोकसभा चुनाव की दुदुम्भी बज गई है। आधिकारिक तौर पर निर्वाचन आयोग ने इसका ऐलान अभी भले न किया हो, उसकी तैयारियां चल रही हो, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों ने दुदुम्भी बजा दी है। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन, INDIA गठबंधन, इंडी अलायंस में फूट है, कांग्रेस और अन्य इंडी गठबंधन के राजनीतिक दलों के जो सदस्य है, राजनीतिक दल जो है, वो अभी तक यह तय नहीं कर पाए हैं कि सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या होगा, मुद्दे क्या होंगे। दूसरी तरफ स्थिति यह है कि जब राम मंदिर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो मुद्दा हुआ, आयोजन हुआ, और उसमें जिस तरह से विपक्ष की भूमिका रही, जिस तरह की प्रतिक्रिया बयानों के रूप में सामने आई, उससे यह स्पष्ट है कि गैर भाजपाई राजनीतिक दल, खासकर कांग्रेस और इंडी अलायंस के लोग काफी पीछे छूट गए हैं। लेकिन भाजपा ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है। लोकसभा चुनाव किस मुद्दे पर और कैसे लड़ना है, क्या तैयारी करनी है, यह भाजपा ने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है और आम लोग भी इसे समझ गए हैं। इसको समझने के लिए रॉकेट साइंस समझने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान चीज है कि वो राम को लेकर ही भाजपा आगे बढ़ेगी। कैसे बढ़ रही है, कितना बारीक चाल भाजपा चल रही है और कैसे उसने पूरी योजना बनाई है, हम इस वीडियो में यही समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं फोर्थ न्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। यह तय कर दिया गया है कि भाजपा के तमाम मुख्यमंत्री, यानी जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ रामलला का दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। स्थिति पूरी तरह स्पष्ट है कि राम को लेकर ही भाजपा आगे बढ़ेगी। 1 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ रामलला का दर्शन करेंगे। 2 फरवरी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अपनी कैबिनेट को लेकर के जाएंगे। माना यही जा रहा है कि भाजपा ने यह स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि जितने प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या जाएंगे और अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन करेंगे। इससे उस प्रदेश में चर्चा होगी, काफी व्यापक पैमाने पर संदेश जाएगा, ग्रास रूट तक संदेश जाएगा और भाजपा का जो कैडर है उन सबको इसमें शामिल करने की भी रणनीति बनी है। पूरे देश में भाजपा के 303 लोकसभा के सदस्य हैं, 239 राज्यसभा सदस्यों में 93 सदस्य भाजपा के हैं। देश में 1435 विधायक 18 दिसंबर 2023 तक भाजपा के हैं। ऐसे में तमाम लोगों को सक्रिय किया गया है और तमाम लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने इलाके के लोगों को, यानी लोकसभा क्षेत्र के स्तर पर, विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर, हर प्रखंड से कुछ न कुछ लोगों को, और ये संख्या भी काफी है, उनको ले जाकर रामलला का दर्शन कराना है। भाजपा के लोग दर्शन कराएंगे, बाकी बिहे बजरंग दल वो तो अलग है ही। भाजपा ने ये अपनी रणनीति बनाई है और इसके लिए 1000 रुपए का सहयोग राशि रखा गया है, शुल्क रखा गया है। यानी 1000 रुपए आप देकर अयोध्या जाने, दर्शन करके आने, रहने, खाने, सारा कुछ समस्या से आप मुक्त हो जाते हैं अगर 1000 रुपए दे देते हैं। 25 मार्च तक यह अभियान भाजपा का चलना है। 29 जनवरी से ट्रेनें चलेंगी। यानी पूरी तरह यह तैयारी भाजपा ने कर रखी है कि श्री राम को लेकर ही आगे बढ़ना है और इतने बड़े पैमाने पर उसने अपने सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को, कह सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा के सदस्य हो, चाहे लोकसभा के सदस्य हो, चाहे विधानसभा के सदस्य हो या विधान परिषद के सदस्य हो, तमाम निर्वाचित प्रतिनिधियों को ये जिम्मेदारी दे दी गई है। ऐसे में बड़े पैमाने पर लोगों को अयोध्या ले जाया जाएगा। कई लाख ऐसे लोगों की संख्या होगी। भाजपा कई स्तर पर यह प्रयास कर रही है, उसकी कई अनुषंगी संगठनें फिर अलग अलग प्रयास कर रही हैं लोगों को ले जाने के लिए। तो जिस तरह की रणनीति बनाई गई है वह तय है कि लोकसभा का चुनाव भाजपा 80 बनाम 20 के मुद्दे पर लड़ेगी, राम बनाम अन्य के मुद्दे पर लड़ेगी और लगातार आप देख ही रहे क्या यही रणनीति लेकर अयोध्या से नरेंद्र मोदी वापस लौटे थे। उनका एक बयान आया कि मैं मन में दूसरी अयोध्या लेकर आया हूं। तो क्या कुछ और वो अयोध्या के बारे में सोच रहे हैं? स्वाभाविक है कि वहां हजारों करोड़ रुपए के निवेश तो हो रहे हैं, अयोध्या विकास कर रहा है। माना यही जा रहा है कि देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का यह सबसे बड़ा धर्मस्थल बनेगा जहां बड़े पैमाने पर लोग जाएंगे
भारतीयों को यह उम्मीद है, खासकर उत्तर भारतीयों को, कि तिरुपति बालाजी दान की राशि के लिए जाना जाता है, तो वहां जितने दान मिलते हैं उसका भी रिकॉर्ड अयोध्या तोड़ देगा। और क्या आने वाले दिनों में अयोध्या को कुछ काल के लिए, माने हर प्रत्येक वर्ष एक काल विशेष के लिए देश की राजधानी तो घोषित नहीं कर देगी बीजेपी? इसकी भी चिंता हो सकती है लोगों को, इसलिए कि राम के बिना भाजपा चल ही नहीं सकती, यह तय है। और कहा यह जाता था कि सुषमा स्वराज ने कहा था जब बाबरी विध्वंस हुआ और भाजपा हार गई, उसकी सीटें कम हो गई, तो कहा था कि मुद्दा खत्म हो गया भाजपा का, इसलिए हम पीछे आ गए। लेकिन राम का मुद्दा जो अब लेकर भाजपा चली है वो बहुत आगे तक गई है। सुषमा स्वराज के जमाने का, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने का भाजपा नहीं रह गई। अब भाजपा जो मोदी और अमित शाह के जमाने में है वो काफी कुछ बदल गई है। और कैसे इसने पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, अनुसूचित जाति के लोगों को साधने का प्रयास किया है, यह भी हम आपको एक वीडियो में स्पेशल लाकर बताएंगे। फिलहाल अयोध्या के बहाने जातियों का समीकरण साधने के साथ साथ भाजपा धार्मिक भावनाओं को ग्रास रूट तक ले जाकर, जमीनी स्तर पर ले जाकर लोगों की भावनाओं को उफान लाकर अपने पाले में जोड़ने का प्रयास लगातार कर रही है, और ये बड़ी भारी पड़ेगी। कई विश्लेषकों का स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस अयोध्या न जाकर उसके नेता काफी पिछड़ गए हैं और भाजपा को बढ़त दे दिए हैं। बार बार जिस तरह से संसद भवन के उद्घाटन समारोह में जाने से कांग्रेस ने परहेज किया, बहिष्कार किया, अयोध्या में जाने से परहेज किया, कई राजनीतिक दल नहीं जा रहे हैं, और जिस तरह से इनके बयान आ रहे हैं सनातन के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, अयोध्या के खिलाफ, राम के खिलाफ, और हद तो यह कि ममता बनर्जी जैसे कई नेता ऐसे हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए अल्लाह की कसम खा रहे हैं, भाजपा को वोट देने वालों को काफिर बता रहे हैं, काहिल बता रहे हैं। तो ऐसे बयान जब तक आते रहेंगे और भाजपा जब तक राम का नाम लेकर आगे बढ़ती रहेगी, उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो जल्द ही होने वाला है इस देश में, काफी बड़ा फासला होगा। और इंडी गठबंधन तो कहीं अब दिख भी नहीं रही, उसकी तो गर्भपात हो गया है, उसका भ्रूण हत्या हो गई है इंडी गठबंधन की। गठबंधन तैयार होने से पहले ही फिसल गया, हाथ से रेत, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है उस तरह से इंडी गठबंधन के दल फिसल रहे हैं, एक से एक बात एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। तो राम के नाम लेकर जो बीजेपी आगे बढ़ रही है कितनी दूर तक जाएगी, लोकसभा चुनाव का परिणाम बताएगा। लेकिन फिलहाल रणनीति यही है कि तमाम निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ भाजपा कुछ लोगों को जोड़ेगी और उनको अयोध्या का दर्शन कराएगी। उसके लिए उसने बाकायदा 1000 रुपए का शुल्क रखा है, और यह व्यापक पैमाने पर होगा। भाजपा किसी मुद्दे को कितना बड़ा इवेंट बना देती है छोटे से आयोजन को, आप रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह से समझ गए होंगे, और जो लोग नहीं समझे वो काफी पीछे चले गए हैं। तो भाजपा ने एक और इवेंट खड़ा कर दिया है रामलला दर्शन का, और इसके बहाने वो अपनी राजनीति साध रही है। लोकसभा चुनाव में धार्मिक भावनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाकर लोगों को उसके बहाने राम से जोड़कर अपना जबरदस्त परफॉर्मेंस देने की तैयारी कर रही है भाजपा। 400 प्लस का लक्ष्य उसका है। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में कितना भाजपा को यह मुद्दा लाभ पहुंचा पाएगा, देखने की बात होगी। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे फोर्थ व्यू, मैं उपेंद्र कश्यप। अब आपसे एक अपील करता हूं कि यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी